अन्यथा लिख सकते थे। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हजारों साल की पीड़ा झेलने के बाद भी आपने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, समान संविधान बना करके सबके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की। इसके लिए आज पूरा देश आपके लिए ऋणी। आज पेरियार रामास्वामी नायकर नारा नागुरु संत गाड़िया, रामसु वर्मा जी, पेरियार नरसिंह सिंह यादव जी, शहीद जगदेव कुशवाहा बिहार, इन महापुरुषों का नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम जी ने जो एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर चलते हुए राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के माध्यम से मैं सबके सम्मान स्वाभिमान सत्ता शासन में हिस्सेदारी को बराबर सुनिश्चित करने का काम करूंगा। यह हमारा संकल्प है। साथियों, हमने छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारा नागुरु संत गाड़िया को तो नहीं देखा, लेकिन इनके विचारों के कारवा के संवाहक मानवर कांशीराम जी के साथ लंबे अरसे तक काम करने का अवसर जरूर मिला है। आज मैं मानवर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन रूपी स्कूल का पढ़ा लिखा छात्र रहा हूं, और इसलिए मेरे लिए कोशिश होगी कि जो मानवर कांशीराम जी का सपना था, मानवर कांशीराम जी का सपना था, अपने भाषणों में शुरुआती दौर में कहते थे, कैडर कैंपों में कहते थे, और एक बार मीडिया के लोगों ने इलाहाबाद प्रयागराज जिसका नाम हो गया, एल्चिको होटल में बामसेट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जब TS4 बनाया, और TS4 के बाद जब उन्होंने BSP बनाया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा मैं अपने महापुरुषों के सपनों का भारत बनाना चाहता हूं। तो पत्रकारों ने पूछा कि कांशीराम साहब आपके महापुरुषों का सपना क्या था? तो मानवर कांशीराम जी ने कहा था, मैं सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना चाहता हूं। ये शब्द मानवर कांशीराम साहब के थे। सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने का दर्शन मानवर कांशीराम जी का था। हम उन्हीं के स्कूल के छात्र हैं, इसलिए उनके विचारों को आगे ले जाने के लिए किसी भी प्रकार के खतरे को, किसी भी प्रकार की टकराहट को, किसी भी प्रकार के अवरोध से कितना क्यों भी न लड़ना पड़े, पीछे कदम नहीं हटाऊंगा, आगे ही बढ़ता चलूंगा। इस साथियों, हम जानते हैं, हमें भी जानते हैं कि तीन चार दिन की तैयारी में आपको यहां आना पड़ा। हमें भी जानते हैं कि रास्ते में गाजियाबाद नोएडा सीमा पर आपको बड़ी दिक्कतें भी झेलनी पड़ी। बहुत से साथियों को बसें वहां पर रोक ली गई, आने भी नहीं दिया गया। उसके बावजूद इतने कम समय में
आपने जो इस प्रतिनिधि सम्मेलन में बड़ी उपस्थिति दर्ज करा करके मेरा हौसला अफजाई किया है, इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। मैं अपेक्षा करता हूं आप सभी लोगों का सहयोग इसी प्रकार से सदैव आगे भी मिलता रहे। और साथ ही साथ हमें भी जानते हैं कि आप को जल्दी जाना भी है, बहुतों की ट्रेनें इंतजार कर रही होंगी, बहुत की ट्रेनों का समय भी हो रहा है। जो लोग बस बॉर्डर पर छोड़ के उनको वहां बस भी पकड़ना हो किसी किसी रूप में, ये भी जानता हूं। लेकिन उसके बावजूद आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देश और प्रदेश की हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। इस बिगड़े हालात को सुधारने के लिए हम सबको मिलकर के मजबूत लड़ाई लड़नी होगी। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपने जो मुझसे उम्मीदें रखी हैं, आपकी उन उम्मीदों की कसौटी पर मैं खरा उतरूं, इसके लिए जितने भी संघर्ष की आवश्यकता होगी उतने संघर्ष किए जाएंगे, उतनी मेहनत की जाएगी। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि कभी भी आपका सिर झुकने नहीं दूंगा, आपका सिर हमेशा ऊंचा उठा जाएगा। आज अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव आसन्न है। आप सभी लोगों ने आज एक नई जिम्मेदारी दी, चुनाव सिर पर है, इससे जिम्मेदारी भी बड़ी है। साथियों, हमारी कोशिश होगी इस देश को लुटेरों से बचाया जाए। इस देश का संविधान बचाया जाए, इस देश का लोकतंत्र बचाया जाए, और साथ ही साथ आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लुटेरों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ये हम सबका संकल्प है। विपक्षी पार्टियों का गठबंधन लगभग बन चुका है। वो गठबंधन इंडिया अलायंस, जिसको हम सब ताकत देकर के और भी सशक्त बनाएंगे। आज हमें खुशी है, लगभग 40 पार्टियों ने, 40 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष अथवा उसके प्रमुख महासचिव यहां पर उपस्थित होकर अपना सहयोग दिए हैं, हमारा हौसला अफजाई किए हैं। उन सबको भी बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साहब सिंह धनगर जी 1 साल से मेरे पीछे लगे हुए थे। और साथियों, उसके पूर्व की सारी कहानी प्रोफेसर रामकृष्ण वर्मा जी बता चुके हैं, धनगर जी बता चुके हैं। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा,
क्योंकि भैया जी धनगर इसके संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 4 महीना पहले दिलीप चौधरी जी को इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के इसकी जिम्मेदारी सौंपी। 1 साल से ये इतने धुन के पक्के थे कि ये निराश नहीं हुए और इरादा इनका इतना पक्का था, विश्वास था कि आज नहीं तो कल मौर्य जी को अपने साथ में खड़ा कर लूंगा। इसलिए भाई साहब सिंह धनगर जी, निवर्तमान अध्यक्ष दिलीप चौधरी जी, प्रोफेसर राम बख्श वर्मा जी अपनी पूरी टीम के साथ जो मुझ पर विश्वास जताया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामना देता हूं। अपने बहुजन समाज के साथियों से इस बात की अपील करता हूं कि साथियों, बाबा साहब का मिशन, मानवकांक्षी नाम का मिशन, लोग कितना भी रोकना चाहें, सब नहीं लेना, सब नहीं लेना, लेकिन हम सब मिलकर के अपने महापुरुषों की विचारधारा जो हमारी थाती है, जिसे हम मिशन कहते हैं, उस मिशन को रुकने नहीं देंगे, आगे लेके चलते रहेंगे, आगे लेके चलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में, इन्हीं शब्दों के साथ में सामूहिक रूप से इसमें अनेकों प्रदेश के लोग आए हैं। महाराष्ट्र के भी हैं, गुजरात के भी हैं, पंजाब के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं, बिहार और झारखंड के भी हैं। इन सभी साथियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी आपकी कोई आमने सामने वार्ता नहीं हुई, केवल मीडिया के माध्यम से आपको सूचना मिलती रही और आप डेली फोन करके हमारी टीम को उतराते रहे कि मौर्य जी की इस साहसिक कदम के साथ हम भी हैं। आज यहां तमाम प्रदेशों के लोग आए, तमाम पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम पार्टियों के प्रमुख हैं। इन सबको भी बहुत बधाई, शुभकामना के साथ मैं आप सबको साक्षी मान करके अपनी नई पारी की शुरुआत करने चल रहा हूं। हमें पूरा भरोसा है कि आपका सहयोग, आपका सानिध्य, आपकी ताकत सदैव मुझे शक्ति प्रदान करती रहेगी। इन शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात पर विराम देता हूं, विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय श्रीमद, नमो बुद्धाय।